नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे जीवन जीने की जो पद्धति है, जो शैली है, उससे जुड़ा हुआ विषय है। बहुत दफ़ा हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और इसके क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं या दुष्प्रभाव क्या इसका होने वाला है। ऐसा कुछ करने से हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हम एक 5000 साल से अधिक पुरानी संस्कृति हमारी रही है, जिसको हमें बनाकर रखना, सहेज कर रखना, संजो कर रखना हमारी भी ज़िम्मेदारी है और वैसे भी कहा गया है कि अ, हमें अपने घर के खिड़की और दरवाज़े उतने ही खुले रखने चाहिए जिसमें साफ हवा, स्वच्छ हवा अंदर आ सके। इतना नहीं खुला रखना चाहिए कि आँधी आए और हम औंधे मुँह गिर पड़ें। हालाँकि ये जो बात है ये पश्चिमी जो संस्कृति है, जो भाषाएँ हैं, उसके लिए सटीक बैठती हैं, लेकिन आज के परिवेश में अगर हम देखें तो हमारा जो पहनावा है, पर्व त्योहार हैं, हमारी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उस पर भी ख़ासा असर ये पश्चिमी संस्कृतियाँ डाल रही हैं। इसलिए भी इस विषय पर बात करना आज आवश्यक हो जाता है और इस विषय पर बात करने के लिए भी चूँकि ये महत्वपूर्ण विषय है, तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, भरत शर्मा जी जुड़ रहे हैं। भरत शर्मा जी के बारे में आपको बताते चलें पहले। भरत जी आईआईटीयन हैं, आईआईटी दिल्ली से उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, एनटीएस स्कॉलर हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, तमाम विषयों पर अपनी मुखर राय रखते हैं और विश्व की विभिन्न संस्कृतियों पर उनका व्यापक जानकारी है, उनका ज्ञान है, उन्होंने पास से देखा है, पढ़ा है। तो भरत जी बहुत-बहुत स्वागत है इस चर्चा में आज आप। जू, क्रिश्चियन एंड हुँ, इस्लाम, ये हुँ, तीनों जो मजहब हैं उनमें, और मैं धर्म जान के नहीं कह रहा हूँ, तो जो तीनों मजहब हैं इनमें वन ट्रुथ, एक सत्य, वन हुँ, बुक, वन गॉड हुँ, हुँ, है। और दूसरा क्या है कि इसमें बिलीवर और नॉन बिलीवर में विभाजन है। हुँ, मतलब जो हमारा गॉड की कल्पना है हुँ, वो है जो एक जैसे हमारे यहाँ एक बचपन में स्कूलों का गीत है कि जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सबने बच्चा बच्चा राम। हुँ, गीत सुना होगा। बिल्कुल। हुँ, तो हमारे यहाँ जो ईश्वर की कल्पना है वो आत्मा की उन्नति वाली। हुँ, हमारे यहाँ गॉड लविंग है, भक्त वत्सल है हमारे नाम, करुणा निधान है। पर जो अब्राहमिक कल्पना है गॉड, वो हमारी कल्पना ऑफ गॉड से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए ये जो सब बकवास पढ़ाई जाती है कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, नो दे आर नॉट, दे आर सिंपली नॉट। हुँ, तो वो जो उनकी कल्पना है उसमें जो अब्राहमिक गॉड है, चाहे वो ज्यू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम हो, वो गॉड पूरे विश्व को दो में विभाजित करता है, बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। हुँ, मतलब वे लोग जो उस अब्राहमिक गॉड को मानते हैं, हुँ, हुँ, तो क्रिश्चियंस के केस में वो उसे कहते हैं जो बिलीवर है तो क्रिश्चियन हो गया, और हुँ, जो नहीं बिलीवर है जैसे हम हिंदू, तो उनके लिए वो गाली जो है वो है हीथन या पेगन। अच्छा। हाँ हाँ, ये गाली है और वो हमें वही कहते हैं। इनफैक्ट हुँ, आप अगर जीसस को नहीं मानते या चर्च में मानते हुँ, तो आपको सिनर कहा जाता है। मेरा एक मित्र हुँ, मेरे साथ ही आईआईटी में था, वो अमेरिका में बस गया हुँ, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया, वहां वो बस गया। और यूएस में भी दो जो पट्टियां हैं, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, मतलब एक तरफ वो न्यूयॉर्क से बॉस्टन वाली बेल्ट, और मतलब फिलाडेल्फिया से बॉस्टन से बेल्ट, और इधर जो कैलिफोर्निया से सिएटल वाली जो बेल्ट है। हुँ, तो वो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में तो एक स्तर पे आप कहेंगे मोर सो कॉल्ड लिबरल इन हुँ, कोर्ट्स है, हुँ, हुँ, जहाँ ये नहीं है। पर अमेरिका के बहुत सारा एक पट्टी है जैसे मिड वेस्ट या बाइबल बेल्ट कहा जाता है, जहाँ पे इनफैक्ट चर्च का इतना नियंत्रण है कि विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है कि भाई मनुष्य कैसे उत्पन्न हुए, हुँ, तो वो बाइबल का ही पढ़ाया जाता है कि जी हुँ, 7 दिन में बिब्लिकल गॉड ने
इस धरती को बनाया, एक दिन ये हुआ, एक दिन आदम हव्वा हुए, एक दिन सूरज हो गया, इत्यादि इत्यादि। जो बाइबल की कथा है वही उनका मॉडल है, उसे क्रिएशनिज्म कहते हैं कि ये क्रिएशन किया, और ये बकायदा स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो यहाँ जो तो वो बता रहा था कि उसकी बच्ची एक दिन आई रोते हुए, तो उसकी माँ ने कहा क्या हो गया, क्यों हो गया? कहते जी टीचर ने बताया। तो ये मतलब बाइबल बेल्ट में, मतलब कोस्ट में नहीं है, कोस्ट में इतना नहीं होता है, पर जो बाइबल बेल्ट, ये जो पूरा कैंसस, टेनेसी, ये वाले जो राज्य हैं, यहाँ ये काफी है। तो उसने कहा कि टीचर ने बताया कि भाई तुम तो सिनर। सिनर क्यों है? क्योंकि जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है उसमें ऑल पीपल आर बॉर्न सिनर्स। जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो सिनर होता है, पापी होता है, और जीसस या जो भी उनका बिब्लिकल गॉड है उसकी शरण में जाने से ही वो सिन माफ हो। मतलब थ्योरी है कि भाई जीसस जो सूली पे चढ़े तो वो आपके सिन ले लेंगे। तो हमारे यहाँ तो सिद्धांत कर्म का है। तो हमारे यहाँ ये है कि आप अपने कर्मों का स्वयं का, आप किसी को कष्ट देंगे तो आपको इस जन्म में नहीं तो अगले में भुगतना है। वहां ऐसा कुछ नहीं, आप वहाँ 2 महीने की बच्ची का बलात्कार कर सकते हैं। तो आप जब क्रिश्चियन हो जाएंगे तो वो सिन आपके एब्जॉल्व हो, वो आप क्रिश्चियन दृष्टि से सिनर नहीं होंगे। वो ऐसा यूएस के लॉ का जो है वो अलग बात है, बट क्रिश्चियन सिद्धांत में एक बार वो आपने कर लिया तो वो आपका पाप क्लीन हो गया, चैप्टर ओवर। वो वहां वहां ऐसी कोई कल्पना नहीं है कि कर्म वर्म। तो इसलिए जब एक हिंदू अब्राहमिक लोगों को उसी फ्रेमवर्क से देखता है तो वो अपने साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि वो नहीं है। खैर तो बात तो कहीं से कहीं चलेगी। बात ये हो रही थी कि अब्राहमिक की कल्पना क्या है, अब्राहमिक कौन? तो सामान्य उसमें अब्राहमिक जो कहा जाता है ये 3 कहे जाते हैं, ज्यू, क्रिश्चियन, इस्लाम। और इन तीनों में एक समानता है कि ये कोई गॉड है, जो भी उनके गॉड को अल्लाह कहते हैं या वो जो भी कहते हैं, और वो ऊपर कहीं रहते हैं 7वें आसमान टाइप में, और वो बड़े दंड देने वाले, इसलिए अंग्रेजी में शब्द है गॉड फियरिंग, गॉड लविंग नहीं है। हमारे यहाँ भक्त वत्सल है, उनके यहाँ गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग इसलिए है कि वो गॉड हमेशा दंड ही देता है, प्यार व्यार नहीं है उसका। प्यार तो ये तो घट गया, और इसीलिए वहां देवी भी नहीं होती। उनका गॉड हमेशा पुरुष है, एंग्री मैन। ठीक है, एंग्री मैन है उनका गॉड, चाहे तीनों का। तो वो दंड देता है किसको? जो बिलीवर नहीं है उसे। सिनर, सिनर, हाँ, मतलब जैसे मुसलमान उसे काफिर कहते हैं, तो आप मुसलमान नहीं है इसलिए आप काफिर है। काफिर हैं तो ये काफिर होना अपने आप में पाप इनफ है कि आपको मार दिया जाए, मतलब क्लियर है इसमें कोई बाकी जो भी लीप अप होती, जब तक वो माइनॉरिटी में है भारत में, तो वो जो जितनी लीप अप होती है उतनी है। भाई थ्योरी छोड़ दो ना, प्रैक्टिस तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो प्रेम मोहब्बत वहां पे हिंदुओं और सिखों को मिलता है, अफगानिस्तान में बच्चियां उठा ली जाती हैं, 30% थे बांग्लादेश में हिंदू, 6% पे आ गए। तो प्यार मोहब्बत मिल ही रहा है इस्लाम का, तो वो इसलिए मिल रहा है कि भाई काफिर है, फंडा बहुत क्लियर है, आप काफिर हैं तो ये काफिर होना ही आपका पाप है। पाप इन दी इस्लामिक कंटेक्स्ट जो भी कुफ्र है, तो आप उसका एक ही मार्ग है कि आप मुसलमान बन जाए। तो पर जो मेरी कल्पना है अब्राहमिक की, उसमें ये 3 के अलावा 2 और अब्राहमिक, एक है कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट में भी वही है, वन ट्रुथ है, मतलब, और वन गॉड है, वो कार्ल मार्क्स, और वन बुक है। जैसे वहां बुक बाइबल है, यहाँ बुक कुरान है, ज्यूज की तोरा है। तो यहाँ पे वो बुक है आपकी, वो जो भी इनकी कार्ल मार्क्स की कौन सी बुक है, दास कैपिटल है, क्या नाम है, जो जो उनका मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो। तो वो भी दुनिया को 2 में विभाजित करते हैं।
मतलब बुर्जुआ एंड प्रोलेटारियत। और एक और बात है, और तो तीस और पांचवा मैं अब्राहमिक कहता हूँ, जो सो कॉल्ड लिबरल्स एनवायरमेंटल के नाम पे आज बड़ा वो चल रहा है। तो बड़ी मजेदार बात है, आऊंगा इस पे। तो इनका करंट गॉड आप बैरक ओबामा को कह सकते हैं। बैरक ओबामा को देखिए, राष्ट्रपति बनना मात्र से ही नोबेल पीस प्राइज हो जाता है। तो ये पांच अब्राहमिक है। और उसमें क्या है कि इन सब में जो आपके विचार को नहीं मानता है उसको जीने का अधिकार नहीं, ठीक है। तो ये हम देखते ही हैं कि जो मिजोरम है, अब मिजोरम पिछले 70-80 वर्ष के अंदर ईसाई हो गए। तो वहां जो बुद्धिस्ट चकमा थे और ब्रू और यांग, ये तीन ऐसी जातियां जो ईसाई नहीं बनी, उनको मार मार के पीट पीट के भागना पड़ा त्रिपुरा। और मिजोरम में चूंकि अब काफी वर्षों से चर्च बहुल है, तो जब आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री राजीव गांधी जीवित थे, तो वो जब गए वहां मिजोरम में, तो उन्होंने कहा वील इंश्योर कि मिजोरम इज रूल्ड बाय द बाइबल। चर्च तय करता है कि चुनाव किस दिन होगा। अगर संडे को वोटिंग आ जाए तो संडे को तो वोटिंग, तो चर्च का। यही स्थिति नागालैंड में, हिंदू अधिकारी आ जाए तो उसका जीना डूबा है। क्यों? और ये सब जगह, और जहां नहीं है अभी सत्ता, वहां वो गुड बॉयज हैं। रिलीजन ऑफ लव है, तेरेसे का चित्र लगाया जाएगा, भले वो आप तो सब जानते ही हैं मिशनरी और चैरिटी में कितने बच्चे बच्चे, पर भारत रत्न दिया गया। जब वो मरी टेरेसा, तो एयरटेल ने पूरे भर पेज फुल पेज एड्स दिए थे, और हर एक ने दुखड़ा रोया। और बाकी कांग्रेसी तंत्र को क्यों कहें, उसको अलेज्ड सेंट, तो वहां सेंट की बहुत क्लियर परिभाषा है। हमारे यहाँ संत, संत कौन है? जो आत्मा की उन्नति में काम करता है, जो समाज के हित। ये हम एक सामान्य हिंदू को संत से यही मन में भाव। क्रिश्चियन कंसेप्ट में सेंट कौन है? जिसने क्रिश्चियनिटी को फैलाया। तो जैसे सेंट जेवियर, तो जेवियर कौन? जिसने गोवा में लाखों हिंदुओं को कत्ल किया। और कैसा कत्ल किया कि अगर माता पिता ने कहा भाई हमें ईसाई नहीं बनना, तो जो उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 2-3 महीने के, उनके सामने उल्टा बीच से फाड़ देना, कि वो बच्चे को अपने सामने मरते देखो तो ईसाई बनो। और उनका मांस काट के हिंदुओं के मुंह में घुसेड़ना अपने बच्चे का। भय भय बनाना, गॉड फियरिंग। हाँ, वो तो जीसस फियरिंग, क्रिश्चियन गॉड फेयरिंग। हिंदू गॉड फेयरिंग नहीं है। हिंदू गॉड ऐसे कि वो नहीं करते। शिवाजी महाराज के पास जब ये आया अफजल, तो उससे पहले उसने मंदिर में गाय काटी, मंदिर नष्ट किए, सब किया। पर उसके बाद भी शिवाजी महाराज ने उसके शव को दफनाने दिया। मतलब सुअर की चर्बी डाल के उस पर आग जला सकते थे, तो जलाने दिया। अब वो शिवाजी महाराज को क्या पता था कि ऐसे निखत वंशज आएंगे कि अब वहां उस पे उर्स लगता है, मेला लगता है। तो ये जो 5 अब्राहमिक है, ज्यू, और वो ठीक है, आज इजराइल हमारा मित्र है, स्ट्रेटेजिक वो सब, पर अंततः वही इनका परम परमेश्वर है। मतलब वो मूल स्रोत है जहां से सब निकले। बाय द वे, लोगों को ना, सामान्य लोगों को नहीं पता होता है कि ये जो तीनों रिलीजन, एक्चुअली रिलीजन कहूंगा, मजहब नॉट धर्म, ज्यू, क्रिश्चियन एंड इस्लाम, इन तीनों में कॉमन प्रॉफिट्स हैं। जैसे कि जो मोसेस हैं, जो ज्यू में है, और वो क्रिश्चियनिटी में, वो इस्लाम में हजरत मूसा हो जाता है। जो जोसेफ हैं, जो जीसस के पिता हैं,
वो इस्लाम में यूसुफ हो जाते हैं। जो गैब्रियल है वो इस्लाम में जिब्राइल हो जाता है। जो अब्राहम है, जिससे अब्राहमिक आया, वो इब्राहिम हो जाता है। तो ये सारे कॉमन है। जो 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 नोआज आर्क कहते हैं कि जी जलमग्न हो गया और एक नोहा नाम के प्रॉफिट ने एक नाव बना के सब जीव जंतुओं को बचा के ले गए, उनको इस्लाम में हजरत नूह कहते हैं। तो इस्लाम अपने पहले इन सबको नबी या प्रॉफिट मानता है। वो कहते हैं कि जी मोहम्मद जी हमारे आखिरी प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट नहीं है। इनफैक्ट जो अहमदियों का को मारा जाता है या जो है, क्योंकि अहमदी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये मोहम्मद जी के बाद भी एक और प्रॉफिट है। ठीक, तो ये है कि तो इसलिए लेकिन भरत जी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भारतीय सनातन जीवन पद्धति और पश्चिमी ब्राह्मिक पद्धतियों के बीच में जो मूलभूत अंतर है, हाँ, तो ये जो मैंने उदाहरण से वो बताया कि पॉइंट्स ऐसे जैसे एक लेमैन को समझा रहे हैं आप, अपने इसी अंदाज में बताया है, क्योंकि ये समझना सबसे पहले आवश्यक है अगर हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे दूसरे विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। आप चाहे पेगन या हीथन है, वो मैंने बताया कि वो बच्ची ऐसे चौथी पांचवी की बच्ची को उसकी टीचर कह देती है तुझसे नरम। कैन यू इमेजिन? और यहाँ काफिर हो, तो काफिर हो तो आपकी जो आपका धन है काफिर का, और जो काफिर की स्त्रियां हैं उसके लिए बहुत साफ है कि वो माल ए गनीमत है। माल ए गनीमत मतलब इट्स अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी लूटेड। और जैसे मैंने बताया कि ये कोई संयोग नहीं है कि पूरे यूएस में इतने वर्ष में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। ये कोई संयोग नहीं है। वो अब्राहमिक उसमें महिला का स्थान नहीं है। अब जो ये पांचवा जो अब्राहमिक है, लिबरल, वो हो सकता है कि महिला को आगे रख दे, वो अपना एक कल्ट है अलग, बट वो बेसिकली पोस्चरिंग है। अच्छा, इन सब में क्या है, दिखाना अलग है और करना अलग है। ठीक है, तो उसमें कि साहब एक तो रिलीजन ऑफ पीस है इस्लाम, तो वो पीस तो हम देखते ही हैं सब जगह कितनी शांति शांति जहाँ है। और क्रिश्चियनिटी रिलीजन ऑफ लव है, वो भी जो हिंदुओं को जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मिजोरम का और ये सब, वो जो लव मिल रहा है, तो ये कम्युनिस्ट और लिबरल्स में भी है कि बेसिकली जो आपके मत का नहीं है, मत भिन्नता का कोई स्थान नहीं है, दूसरे विचार रखने का कोई स्थान नहीं है। तो अब जो कम्युनिस्ट हैं तो ये ऐसी थोड़ी, स्टालिन हो गया, माओ हो गया, पोल पॉट हो गया, सबसे अधिक हत्याएं, मतलब ईसाइयत और इस्लाम से जितनी हत्याएं या उससे अधिक हत्याएं तो कम्युनिस्ट ने की हैं। क्या आधार था कि भाई आप कम्युनिस्ट को नहीं मानते? ठीक, अब वो कम्युनिस्ट का एक जो गुड फेस है, मतलब तो जैसे मैंने बताया कि जो क्रिश्चियनिटी का जो सेंट है वो सेंट जेवियर है, हत्यारा, पर वो गुड फेस एक अच्छी मार्केटिंग वाला फेज है, टेररिज्म। तो इसी तरह कम्युनिस्ट का असली रूप तो है हत्या, और मार्केटिंग वाला फेस है सोशलिज्म। जो 1976 में या 75-76 में जो 42वां संशोधन आया संविधान में, हमारी आदरणीय प्रातस्मरणीय इंदिरा जी बिना किसी उसके इमरजेंसी लगा के ले आई, और हमारे हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी 7 वर्ष में नहीं हटा पाए। पर आप, मुझे दृढ़ भरोसा है कि जब भी पूर्ण मेजोरिटी आएगी मोदी जी की तो पक्का हो सकता है। तो जो आप मूल समानताएं कह रही थी, तो मैं कह रहा था अंतर, जो नहीं, उनमें क्या समानता है, और वो ठीक है, तो उसमें ये है कि दूसरे विचार को नष्ट कर दो। तो आज जो सो कॉल्ड लिबरल है वो भी तो वैसे ही हत्यारे हैं, घृणा उनमें पूरी है। आपको वो हिंसा से मार नहीं पा रहे, बाकी तो वो
ट्विटर पे वो जो भक्त, संघी, गौमूत्र, क्या है, वो बेसिकली हिंदुओं से घृणा इतनी है, घृणा। ठीक है। आज उनमें वो नहीं है, मतलब सामर्थ्य, वरना वो आपको पेट में छुरा घोंपते हैं, उसमें कोई वो शब्दों से पूरा वही कर रहे हैं, जो जितनी घृणा है उनके अंदर। तो अब वो क्या है, पर वो सो कॉल्ड लिबरल जो है वो पॉलिटिकल रूप लेते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मतलब वो सारा जहर और ये सब जो कामरा और ये सब, वो सब बेसिकली क्या है, अलेज लिबरल बट सच हेट्रेड। इसके विपरीत हमारे यहाँ समूहगत नहीं है। वहां क्या है, पूरी दुनिया के दो हैं, यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। जो पूरा सनातन है वो इंडिविजुअल ड्रिवन है, इट्स नॉट ग्रुप ड्रिवन। मतलब हम हिंदू ऐसे नहीं कहते कि तुम गैर हिंदू हो तो चलो मार दो। मैंने बहुत ऐसे गांव देखे जहां एक ही मुसलमान का घर है, वो रह रहा है, वो देखो साहब ये रहीम चाचा रह रहे हैं। तो मैंने कहा यार सही है, मुझे ऐसे मुसलमान गांव भी दिखाओ या मोहल्ले जहाँ एक ही हिंदू हो और उसके रोज बेटी ना छेड़ी जाती हो, या रोज उनके घर में मांस की टुकड़े ना फेंक दिए जाते हो। मतलब इतना प्यार और शांति है कि जहां हिंदू एक संख्या से नीचे जाता है, वो घर पौने पौने दाम पे बेचे जाने को हो जाता है, क्योंकि उनके लिए क्लियर है, आप मुसलमान नहीं हो तो आप काफिर हो, तो आपको मारा जाना चाहिए, आपको लूट लेना चाहिए, आपकी स्त्रियों का बलात्कार होना चाहिए। पर हमारे यहाँ व्यक्ति मूलक है कि आपका व्यक्तिगत आचरण क्या है, इससे आप गुडिया बैठ हैं। आप किसी समूह का हिस्सा हैं, इससे आप गुडिया बैठ नहीं है। तो ये मूलभूत अंतर है अब्राहमिक और सनातन कि वी आर वेरी इंडिविजुअल ड्रिवन। हमारे यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जी आप क्रिश्चियन बन गए तो आपने कुछ भी किया हो तो आप सिनर नहीं हो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने कर्मों का स्वयं काटना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, मूलभूत अंतर है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो वन वन गॉड, वन बुक, वन प्रॉफिट है, इसी के विपरीत हमारे यहाँ मत भिन्नता है, स्वाभाविक है। मतलब हमारे यहाँ कोई वन होली बुक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये जो सुषमा स्वराज जैसी मूर्खतापूर्ण वाले की भाई गीता जी को द होली बुक बना दो, वो सुषमा स्वराज जी थी ना जो टेरेसा के सेंट बनाने के उसमें व्यक्तिगत पहुंच गई थी, और जो ट्विटर पे पाकिस्तान के मुसलमान बच्चों को यहाँ बुला बुला के इलाज करा रही थी, पाकिस्तान के कितनी हिंदू बच्चों को इलाज कराया यहाँ बुला के। तो उसका तो यहाँ भी खूब टूट फूट के भरी है। तो इसलिए पर मत भिन्नता बहुत आवश्यक अंग है सनातन का, कि विविधता, विविधता मतलब जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। यद्यपि वो प्रकृति पूजा वाले विषय का भी उदाहरण है, पर अमेरिका में गाय की 4 या 5 नस्लें 99% गैया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी खूब हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और उसमें कांग्रेस भाजपा दोनों जिम्मेदार है, पर वो एक अलग विषय। पर अगर आप एक पीढ़ी तक पहले तक देखें तो हमारे यहाँ कोई मतलब आज से 100 वर्ष पहले लगभग 100 नस्लें थी गैया, 42 एक नस्लें तो आज से 25 एक वर्ष पहले थी, और 29 एक नस्लें अभी भी हैं। तो ये विविधता एक स्वाभाविक बात है। मुझे बताएं, भारत में कुछ तो भाषाएं हैं, मतलब 22 भाषाएं जो हम राष्ट्रीय भाषाएं में गिनते हैं, 22-25 जो भी हैं। पर यदि आप बोली देखें तो हजारों हैं, हजारों। मेरी 2 बुआएं उदयपुर में बिहाई, उदयपुर में काफी जाता हूँ, मेरे भैया है, प्रेम है। अब वहां मेवाड़ी, मेवाड़ी और मारवाड़ी भिन्न, मेवाड़ी और जो हाड़ौती की भाषा है वो भिन्न।
भरतपुर की तरफ जो चलती है वो ब्रज भाषा है। हम्म, और वो मतलब इनफैक्ट अगर आप मराठी मराठी की बात करें तो जो मराठी जो महाराष्ट्र के जिले गुजरात से छूते हैं, वहां की मराठी, कोंकण की मराठी, पुणे की मराठी, खानदेश की मराठी, विदर्भ की मराठी और ग्वालियर की मराठी, सब में भिन्नता है। तो ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। और कहते भी हैं, इसीलिए बहुत पहले कहा है, कोस कोस पे पानी, हाँ बोली पानी हाँ बहे। हाँ हाँ, 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 तो मतलब ये ऐसे ही। बड़ी है। हाँ, बिल्कुल। तो तो ये अच्छा है क्या, इसको एक कमजोरी बताया जाता है। हम्म, जो ये सारा बताया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ऐसा बताया जाता है कि इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी वी आर यूनाइटेड। हम्म, ठीक है, इट इज नॉट इन स्पाइट ऑफ, इट इज अ स्ट्रेंथ। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लोग हैं, तो वहां एक टर्म चलती है, इट्स अ फीचर नॉट अ बग। ये समस्या नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, ये मूल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब ये कोई, आप इसे कमजोरी मत बताइए ऐसे। अब इसमें और समस्या क्या और है? हाँ, और हमारे स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमने देखा कि हमारी संस्कृति को, हमारे इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए अ, हम लोगों का पुराना इतिहास रहा। पहले हमने पढ़ा कि शक और हुनों ने हमला किया, उसके बाद ग्रीक और यूनानियों ने हमला कर दिया, उसके बाद फिर मुस्लिम ने हमला कर दिया, इस्लाम ने। फिर उसके बाद जो बची कुची कसर बची हुई थी, वो अंग्रेजों ने हमला करके अति हमें खत्म अंग्रेज नहीं करके। कहना चाहिए, हमें क्रिश्चियंस कहना चाहिए। क्रिश्चियंस, हाँ, उसका उन्होंने जो कारण है, बची कुची उसका कसर थी कारण वो है, पूरा कर दिया दे जी। केम, जो जो भी इंपीरियलिस्ट आए, हम्म, उनका बिल्कुल क्लियर मोटो था, गॉड ग्लोरी गोल्ड। सो दे वर व्हाइट हम्म, क्रिश्चियंस, चाहे वो ब्रिटिश हम्म, हो चाहे वो हम्म, पोर्तुगीज हो। उन्होंने पूरा जोर लगाया ईसाइयत फैलाने पे। हम्म, 1857 का जो युद्ध था, हाँ वो उसमें 3 स्वतंत्रताओं के लिए लड़ा गया। आर्थिक जी। स्वतंत्रता, मतलब हम्म, भौगोलिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो अच्छा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो हिंदुओं को अपमानित करना और चर्च को फैलाने का जोर लगाना, वो मूल कारण था 1857 के युद्ध का। तो ये हमें कभी उन्हें ब्रिटिश कह के, ये चर्च की बड़ी इतनी मक्कारी है कि जो भी चर्च करता है वो पीछे चर्च रह होता है, पर आगे वो कहे, हमें बताया जाता है ब्रिटिश। अरे क्यों, हम्म, हम मुगल क्यों कहते, हमें मुसलमान कहना चाहिए। वो इस्लाम की तलवार फैलाने आए थे, कोई कोई भ्रम ना पा लिया। हम्म, मतलब तो ये आए और इन्होंने ही ये ईसाइयत का बीज डाला। ये सारे हाँ, जो चर्च हैं भारत में, इसमें से लेकिन सारे पुराने चर्चों को भूमि ब्रिटिश ने दी है। एक्चुअली 1947 में वो चर्च की सारी भूमि भारत सरकार पे आनी चाहिए थी। लेकिन हुआ यही ना भरत जी, कि हमने जब ईसाइयत ने हमला कर दिया, हम्म। आक्रमण कर दिया, तो वो तो हम अभी भी उसके परिणाम भुगत रहे हैं। वो तो चले गए यहाँ से, वो हमारे 5 देश से अब्राहमिक चले हैं, गए, उनमें आजादी मिल ज्यूस को गई। छोड़ के। आजादी मिल गई भरत जी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर जिसको हम कहते हैं। देखिए, लेकिन आपसे यहाँ पर यही समझना चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे ये समझ में आए, ये साफ हो, लोगों को भी लगे कि हम अब कहने के लिए हिंदू रह गए हैं। हमारे अंदर तो तमाम चीजें, हम आज अपने आसपास बच्चों को देखते हैं, स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उसमें भी उनको फादर्स डे, मदर्स डे, आज ईस्टर मना रहे हैं, तो आज हम वो बड़ा दिन मना रहे हैं 25 दिसंबर का। जो हमारा कल्चर, सनातन पद्धति, धर्म और जीवन शैली नहीं रही। हम तो मदर्स डे, फादर्स डे मनाने जैसी स्थिति हमारी, हम तो अपने माता पिता के साथ रहे। लेकिन वो कल्चर जो उनके पास था, जो अपने माता पिता से महीने में, साल में एक बार मिलने जा रहे हैं, तो चलो जी हमने फादर्स डे, मदर्स डे मना लिया, वो कहीं ना कहीं हमारे हमारी संस्कृति पर हावी होके हमें नुकसान अभी पहुंचा रहा है। और अब आने वाली पीढ़ियों को इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपसे यही समझना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें, ये जो अ, आक्रमणकारियों ने हमला किया, ईसाइयत की बात आप जो कह रहे हैं, इससे अब कैसे बचा जाए। पहली हमें बात तो ये कि किया का अर्थ होता है जैसे पास्ट टेंस, हम्म, इट्स एन ऑनगोइंग वॉर इम्पोज्ड अपॉन अस। हम पे ये सतत हम्म, आक्रमण है। जो हम्म, 5 अब्राहमिक है, ज्यू, हम्म, क्रिश्चियन, इस्लाम, कम्युनिस्ट और लिबरल्स, अलेज हाँ, लिबरल्स। मतलब तो वो जो हमें बनाना चाहते थे। इन 5 में से 4 का हमला सतत जारी है। हम्म,
हाँ, जो जूस वो को हमें छोड़ के। बनाना चाहते थे भरत जी, हम्म। वो हम बनते जा रहे हैं। हम हम्म। ये भूल गए कि हम बेसिकली हम क्या थे, हम कहाँ से आए हैं, हमारी वो हजारों साल पुरानी संस्कृति क्या है। हम इसलिए भूलते जा रहे हैं शायद क्योंकि लगातार एक हैमरिंग हो रही है, तरह तरह के दिन हैं, तो ये पहनावा है, ये कुजीन है, ये सब अपना के हम आज की सोसाइटी में भाषाई जो एक लोगों के अंदर आ गया है, अपनी मूल भाषा को छोड़ के वो उसी भाषा को बोलना है, वही पहनावा अपनाना है, खान पान में भी आ गया है। तो ये हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, है क्या कि सारी कथा का एक ही मूल है, ठीक है, जो जो हमले हैं, हम्म। युद्ध मन से लड़े जाते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। हारे और जीते मन में जाते हैं। हम्म। मन में आप हार जाते हो तो फिर बाकी तो औपचारिकता होती हम्म। है, और जीते भी मन में जाते हैं। एक सीन है लॉर्ड्स के, मैं तो क्रिकेट नहीं ऐसा विशेष देखता, हम्म। पर वो चित्र बड़ा विलक्षण चित्र है कि सौरभ गांगुली हम्म। लॉर्ड्स में, हम्म। मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है वो, पर कोई एक बड़ा टूर्नामेंट या कोई बड़ी विजय थी, उसके बाद अपनी टी शर्ट उतार के टी शर्ट लहरा, उतार के हवा में ले रहा। ठीक है। बहुत विवाद हुआ इस पे। विवाद विवाद तो ठीक है, वो बेसिकली विवाद इसलिए हुआ कि वो असर्शन ऑफ इंडिया, जब हम इंडिया कहते हैं बेसिकली हिंदू, भारत। असर्शन ऑफ हिंदू आइडेंटिटी, एक लाइन हम्म। हम्म। कि तुम हमें इतने वर्षों से ये बता रहे हो कि तुम दो कौड़ी के लोग हो, गंदी नाली के कीड़े हो, ये हिंदुओं हम्म। को भिन्न भिन्न रूप से बताया जाता है। ये जो 5 हम्म। बनिया ओन्ड अखबार हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया और विनीत जैन का, चाहे हम्म। वो गोयनका का इंडियन एक्सप्रेस हो, हम्म। और चाहे वो भास्कर हो अग्रवाल का, तो जो ये सब जो बनिया ओन मीडिया है, और ये दिल्ली प्रेस, जैन्स, विश्वनाथ जैन और ये सब, तो इनका मुझे नहीं मालूम कि ये हिंदू घृणा के कारण है हम्म। या इन्होंने पैसे लेके सुपारी ली। तो मैं लूज कमेंट नहीं करूंगा, पर वो बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि इनको बड़ी मात्रा में पैसे आते हो, और इन सब के बहुत सारे अन्य व्यापार हैं। तो हम्म। मीडिया एक मार्ग है प्रेशर एक्सर्ट करने का। हम्म। मतलब वो भास्कर वाले मॉल्स भी चलाते हैं, कोयले की खदानें भी उठाते हैं, हम्म। और स्वाभाविक तौर पे हाथ मरोड़ के ब्लैकमेल भी करते हैं। हम्म। तो इन सब का आप देखें, पीछे से जो तंत्र है लगातार नियमित, वो यही है कि भाई हिंदुओं को हीन भाव बताओ, जो भी तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठ है उसका उपहास करो। हम्म। जब हम छोटे थे तो संस्कृत का उपहास करते हुए खूब लिखा थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। और आप बताएं कि ये हिंदुस्तान टाइम्स है, बिरला परिवार की हैं ये, जो के बिरला जी की बेटी जो शोभना भारती अब चला, शोभना भारती है। तो बिरला परिवार जो इनके थे, घनश्याम दास बिरला जी या राजा बलदेव दास बिरला, ये बहुत बड़ी धर्म की सेवा की, जो बिरला मंदिर जी जी। संस्थापित बने देश भर में जहां भी बन रहे हाँ, हैं। पूरे देश में। और उस वो बनाने के पीछे सोच पता है क्या थी, कि उत्तरी भारत में लगभग बड़े मंदिर नष्ट कर दिए जा चुके थे मुसलमानों के। उसमें आपको दिल्ली में कहाँ है बड़ा मंदिर, कोई भी दिखता है? जी। आपको क्या लगता है इतने सहस्त्रों वर्षों में कोई मंदिर नहीं बने होंगे? वो चुन चुन के नष्ट किए गए। तो अब जो दिल्ली में जैसे जो मंदिर है, जो पुराने मंदिर आपके मरघट वाले हनुमान, ठीक है, तो वो मंदिर किसका बना है? वो एक मराठा सरदार ने 1700 कुछ में, 1740-50 में, तो वो भी दिल्ली के सबसे पुराने मंदिर होंगे। उससे पुराने के कहाँ है? तो बिरला जी को लगा कि भाई भव्य मंदिर बनना चाहिए, तो वो किया। और देखिए 3 से 4 पीढ़ी में ये जो लिबरल कीड़ा है वो कितना गहरा बैठता है। हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जितने भी समाचार पत्र हैं, ये एस्कॉर्ट सर्विसेज और ये जो मसाज पार्लर के विज्ञापन छापते हैं हेल्थ में, तो कक्षा 10 के बच्चे को भी पता है कि वो मसाज सर्विसेज में या कौन सी हेल्थ की सेवाएं दी जाती,
ठीक है, तो जो केरल वाले जहाँ वास्तव में स्वास्थ्य वाली मसाज होती है, तो अपना नाम के अलावा पता, वेबसाइट सब होता है। और जहाँ वेश्यावृत्ति है वहां केवल एक नंबर होता है। ये अरबपति लोग हैं, इनको 3-5 हजार रुपए का विज्ञापन के बिना इनका क्या खाना नहीं बचता जो ये प्रतिदिन छापते हैं। तो कहीं बहुत गहरी घृणा है हिंदुओं से कि साला मार डालो हिंदुओं को, खोज खोज के मार डालो, इतनी अंदर घृणा है। और 7 वर्ष हो गए आदरणीय मोदी जी को, अभी भी धड़ाधड़ विज्ञापन दिए जाते हैं इन सबको, कोई इनका काम नहीं रुकता। बेनेट यूनिवर्सिटी चल रही है, सारे नियमों का उल्लंघन करके। मजाल जो कोई हाथ मरोड़ दे, योगी जी कुछ कर दे तो कर दे, बाकी आप जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे इनसे आप क्या आशा करेंगे, पिलपिले लोग हैं। तो बात ये हो रही थी कि आक्रमण हुए नहीं, सतत हैं, चालू हैं, उनको तो बहुत स्पष्ट है। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो विशेषकर वेस्ट जो है, वेस्ट का ईसाइयत, तो ईसाइयत जन्मी तो लेवांट है जो मेडिटेरेनियन है, मतलब जेरूसलम, ये जो पूरा एरिया है, यही ये तीनों जो रिलीजन्स हैं इनके, अब जैसे जो जेरूसलम आप कहें तो तीनों जो मजहब हैं, ये ज्यू, क्रिश्चियन और इस्लाम, इनके लिए बड़े वो पवित्र स्थल है। पर फैली वो सबसे अधिक यूरोप में पावर में आई, और वो तुरंत नहीं आई, उसे 1000 वर्ष लगे। मतलब जो जीसस का जन्म बताया जाता है 2021 वर्ष पहले हुआ नहीं हुआ उस पर तो बहुत प्रश्न है, कोई अलग बात है, पर हम मान लेते हैं हुआ। तो भी 2021 वर्ष में 1000 वर्ष पहले तक अधिकांश यूरोप क्रिश्चियन नहीं था। हम लोगों को ऐसा ज्ञात नहीं है। और बहुत बड़ा वर्ग था जो नॉन क्रिश्चियन था, जो अंत तक लड़ा, जो वहां के जिप्सीज हैं, आज वो क्रिश्चियन हो गए, पर वो मूलतः हिंदू हैं। तो वो जब आया, अब उनको जब भारत से आए 1498 में वो आया वास्को डी गामा, तो उसके बाद जब भारत का पता चलना आरंभ हुआ, तो उससे पहले क्या है, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, इन 2 मार्गों से भारत से सब सामान बन के जा रहा था। एंड वी वर मैन्युफैक्चरिंग पावर, खूब उत्पादन कर करके हम उनका धन लेके आते थे एक्सपोर्ट के माध्यम से, व्यापार से। व्यापार मतलब हमारी मैन्युफैक्चरिंग पद्धतियां इतनी सॉलिड थी। जो अंग्रेज यहाँ आए तो वो कोई ऐसे थोड़ी था कि भाई हम भूखे मर रहे थे, उन्होंने कहा चलो दान दे आओ, नहीं, हम सोने की चिड़िया थे, बिल्कुल, इसलिए आए, उसी कारण आया ना। तो कुल 1498, 1500 आप मान लें, में वास्को डी गामा गोवा आता है। तो 500 वर्ष में ये सब हुआ। जब उनको पता चलना आरंभ हुआ, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई 1761 या ऐसे कुछ में, और जब उनको ध्यान में आना हुआ कि भाई मूलतः पूरी सिविलाइजेशन की जननी तो भारत और हिंदू है, तो वो पूरी बाइबल की तो थ्योरी ध्वस्त हो जाती है। आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ, अधिकांश लोगों को नहीं पता। बाइबल के अनुसार कोई 4000 वर्ष पहले ही क्रिएशन हुआ। 4000 वर्ष पहले क्रिएशन हुआ। हाँ, मतलब तो जीसस के जन्म से 2000 वर्ष पहले। सारा इतिहास उतना ही, उससे पहले था ही नहीं, मतलब 4000 ऐसा कुछ है। तो अब उनकी समस्या क्या है कि अगर वो कोई भी भारत की इतिहास से पहले का बताते हैं तो बाइबल ही फेल हो जाती है। तो मैक्स म्यूलर जैसे अनपढ़ लोग, जिनको संस्कृत आती नहीं थी, आप सोचिए, वो व्यक्ति जैसे संस्कृत का स नहीं आता, और वो भारत का प्रकांड विद्वान बताया जाता है। तो ये ऐसा ही है कि मैं जर्मनी पे शोध लिखूं, और शोध ही ना लिखूं, मैं वहां का ज्ञाता माना जाऊं और मुझे जर्मन बोलनी पड़ती समझ में नहीं आती।
तो ये आप समझिए इससे कि कितना गहरा। तो उनको बहुत क्लियर था, जैसे आज का मीडिया या लेफ्टिस्ट का है कि पहले आप फिट करो स्टोरी क्या चलानी, उसके बाद उस स्टोरी के हिसाब से तथ्य डालो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वैसे हर अब्राहमिक में ये स्टैंडर्ड है, और ये सनातन का मूलभूत है। हम क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही है, सत्यम वद धर्मम च, मतलब सत्य सत्य सत्य, सारा आग्रह सत्य पे। वहां ऐसा कुछ नहीं। वहां के ब्लास्फेमी के लॉज कहां से आए? ब्लास्फेमी का क्या अर्थ है? दैट विच इज नॉट ओके बाय बाइबल। यही है ना जो गैलीलियो था और टाइको ब्राहे और ऐसे कई वैज्ञानिक हुए उस काल में, जिन्होंने कहा कि साहब जैसे बाइबल कहती है कि सूर्य धरती के आसपास घूमता है, ऐसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल, जबकि वास्तविकता में तो सब ग्रह घूमते हैं सूर्य के आसपास, तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। तो जब पहली बार इन लोगों ने प्रपोज किया, और ये देखिए कितनी मक्कारी करते हैं, कहते प्रपोज किया, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ का जो विज्ञान पहुंचा उससे ही उनको पता चला। अब जैसे कैलकुलस कहते हैं कि जी प्लेग फैली थी तो आइजैक न्यूटन अपने घर में बैठा था, उसने कैलकुलस का आविष्कार किया। क्योंकि अब तो बहुत स्पष्ट है कि केरल में उससे 400 वर्ष पहले कैलकुलस हो रहा था। मतलब न्यूटन के जन्म से 100-150 वर्ष पहले इटली में पुस्तक छप चुकी थी जो यहाँ के अनुवाद थी कैलकुलस पे। पर वो ठीक है, वो उन्होंने बताने की न्यूटन आविष्कार है। तो यह जब हुआ कि गैलीलियो या इन्होंने कहा कि धरती के आसपास सूर्य नहीं घूमते, जब अपितु सूर्य के आसपास धरती घूमती है, तो पोप ने कहा माफी मांग। हाँ, ऐसे तो तमाम उदाहरण हैं भरत जी। शायद ये भी है वो जो अपने यहाँ लिखा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर पर जानू, तो वो भी उस वक्त ही पृथ्वी से सूर्य की दूरी इसमें बताई गई है कि मैं एक देखिए युग में कितने दिन। आप तो विज्ञान, हमारे देखिए बहन जी, थोड़ा विषय अलग है। आप जो बता रही हैं हमारे प्राचीन विज्ञान का कह रही हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वहां हमारा आग्रह सत्य का है, उनका आग्रह ये कि ये हमारा नैरेटिव है, उसी को ही स्थापित करना है, एनीथिंग एल्स डज नॉट वर्क। तो जो जो पांचों अब्राहमिक है इनमें समानता है, सत्य का कोई आग्रह नहीं है। एक्चुअली ये जो पूरा शब्द है ना विचारधारा, विचारधारा का क्या मतलब है? कोई आग्रह नहीं है सत्यवत्य का। उन्होंने कहा भैया ये बाइबल है, ये है, अब इसके अनुसार तुम्हें फिट होना है। ये कुरान है, ये हदीस है, और अगर आप सत्य बोलते हो जो उनको अप्रिय है, तो उन्होंने कहा ये ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब गुस्ताख, शान गुस्ताखी की आपने साहब उनकी शान में, ये अल्लाह हुजूर की शान में या मोहम्मद जी की शान में आपने गुस्ताखी कर दी, या आपने बाइबल का अपमान कर दिया, तो अब आपको मार दो। तो 2-3 मार्ग है मारने के। इस्लाम सीधे मार देता है तलवार से, और चर्च अन्य रूप से आपको नष्ट करता है। तो यही सारी बात लिबरल और जो अलेज लिबरल और कम्युनिस्ट में भी है। कम्युनिस्ट में क्या है, जो ट्रुथ है वो तो पॉलिट ब्यूरो ने बता दिया ये सच है, उसके अलावा आप कुछ स्टैंड ले सकते हो? जो कल्चरल रेवोल्यूशन थी चाइना की, क्या थी कि भाई जो भी ये माना जाता है कि थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसके लिए उसको इसलिए मार दो कि पढ़ा लिखा है, बौद्धिक है, तो पार्टी लाइन के विरुद्ध बोलेगा। कुछ और तो बोलने का स्थान नहीं है, ममता वही कर रही है। तो ये तो हर कम्युनिस्ट उसका है। तो 3 अब्राहम हमने देख लिए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ये। और जो लिबरल है उसमें भी क्या है, आप कोई स्टैंड लो, आप बोलो। उन्होंने कहा साहब ग्लोबल वार्मिंग है, उन्होंने कहा साहब थोड़ा डेटा की बात कर लो, क्लाइमेट चेंज अलग बात है। तो पहले सारा चलता था ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद एक स्पेल आया कि खूब ठंड पड़ी, तो उन्होंने कहा ये ग्लोबल वार्मिंग में ये कहां से आ गया? तो अब ग्लोबल वार्मिंग कोई नहीं कहता, आप नोट करें, जितने ये बड़े बड़े नामी वो हैं, वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज। देखिए मनुष्य के कारण पर्यावरण की हानि हो रही है, बिल्कुल अलग विषय। तो उस बात वो नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि केवल वही कारण है, मतलब तो पर यहाँ तो मैं कुछ और कह रहा हूं।
मैं कह रहा हूं चलो मानते हैं हो रही है, नहीं हो रही, ये तो आप सो कॉल्ड जिसे साइंस कहा जाता है इस पर चर्चा हो सकती है। मतलब साइंस जिसको वो पूरा साइंस का ढोल पीटते हैं कि आप कुछ भी कहो तो वो संघ ही कह देते हैं, गौमूत्र कह देते हैं, तो वो साइंस का मतलब वो है कि जो हमने कह दिया वो साइंस है, तुम्हारी कोई साइंस नहीं है, तुम तो साले गंदी नाली के कीड़े हो। मतलब आयुर्वेद तो आपको उपहास करना है और बताना नहीं है, क्योंकि एकमात्र साइंस वो है जो पश्चिम की है, ये लिबरल है, उसमें भी वही डिक्टेट है जो पोलित ब्यूरो और लिबरल पोलित ब्यूरो और वो कैथोलिक चर्च मार देता है, और इस्लाम के तो नाना उदाहरण है कि आप कुछ भी बोले तो जो ब्लास्फेमी है कि आप उनकी लाइन के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। ये पांचों अब्राहमिक का मूल कॉमन पॉइंट, नैरेटिव सेट कर लेते हैं। नैरेटिव सेट ही नहीं करना, यही सत्य है, वन ट्रुथ, हाँ, वही ट्रुथ है जो ऊपर से आया है। लेकिन फिर हमारे भी ऐसा नहीं भरत है, जी, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे जो इतने मत है, ठीक है, जो जो हमारे विविधता विविधता है हम। मत भिन्नता भी है, जो हाँ, जो हमारे यहाँ जैसे देखिए वो लोग रिलीजन बोलते हैं, हाँ, तो हमने उसको धर्म कह दिया। हमारे यहाँ धर्म तो आचरण है, धर्म अच्छा, स्वभाव है। हम्म, रावण जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उनकी लिखी एक पुस्तक है जिसका नाम है पदार्थ गुण धर्म संग्रह, कि ये चांदी है तो ये चांदी के क्या गुण हैं, ये ताप की अच्छी चालक है, ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक है, तो ये हर हर पदार्थ के गुण, धर्म, धर्म मतलब उसका मूल स्वभाव, मूल वृत्ति, ठीक। और जो हम आचरण की दृष्टि से जो धर्म कहें, जैसे हम हमारे यहाँ शब्द चलता है धर्म मतलब क्षात्र धर्म, की भाई क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करना, तो मतलब वो ऐसा नहीं कि जिसके नाम के आगे सिंह लगा है राजपूत है वही क्षात्र, हर एक हर हिंदू से अपेक्षित है कि अमुक परिस्थितियों में किसी महिला के साथ अनाचार हो रहा है तो क्षात्र धर्म का निर्वाह करे और रक्षा के लिए हथियार उठाए। और जो धर्म के हमारे यहाँ लक्षण बताए उसमें तो ये है ही नहीं कि अमुक गॉड की पूजा। तो हमारे यहाँ ये जो है मतलब कि मत भिन्नता, तो हमारे जो मत है जैसे द्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, ये तो केवल वैष्णवों की बात हो रही है, शैव है, शाक्त है, तो पर इस उसमें कभी ऐसा हुआ कि द्वैत अद्वैत वालों में एक दूसरे के लठ बज गए, सिर फोड़ लिया? पर इस्लाम में शिया सुन्नी के युद्ध तो नाना है। अभी का उदाहरण बताता हूँ, यमन में सिविल वॉर चल रहा था, 2-3 वर्ष पुरानी बात है। तो सऊदी शिया सुन्नीज की तरफ से इंटरवीन कर रहा था और शियाज की तरफ से ईरान। तो जो हाउथी रिबेल्स हैं उन्हें ये फंड कर रहे थे ईरान, वो शिया हैं। अब बॉम्बिंग है क्या कि सऊदी के मैक्सिमम जो पायलट्स हैं एयरफोर्स के, उनपे प्लेन तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेन है अमेरिका के, तो उसको उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स से आते हैं। तो आपको मालूम ये बात मालूम है नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये तो सिविल वॉर और शिया सुन्नी सिविल वॉर है, तो आप हमें केवल सुन्नी पायलट्स भेजिए। मान लीजिए कोई शिया आपका पायलट आया, अब वो पूरा लोडेड प्लेन है और उसमें सब हथियार है, वो उड़ा, उसने कहा साहब मैं तो खुद मर जाऊंगा, और ले उसने बॉम्ब कर दिया पूरा आपका बेस, तो उन्होंने ये रिस्क तो नहीं लिया। तो उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को कहा कि आप हमें सिर्फ सुन्नी पायलट्स, उस पे डॉन ने खूब हल्ला, उन्होंने कहा कि यार हम क्या वो है क्या, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है? मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसमें एक विंग कमांडर पे तो वो है शिया, ओ सुन्नी, और ग्रुप कैप्टन उसका जो सीनियर है वो शिया। मान लीजिए पाकिस्तान तो सपोजिटली पूरे दीन और इस्लाम का था ना, मतलब क्रिएटिंग अ न्यू मदीना करके पाकिस्तान बसाया गया कि नया मदीना बसाएंगे जिसके बेस से पूरे भारत को इस्लाम मुस्लिम बनाएंगे। तो वहां तो शिया सुन्नी सब आए, अहमदिया ने फंड किया, अहमदियाओं को तो आपने बैंड बजा दिया, उनका मार मार के भुर्ता बना दिया। अब वो जो शिया सुन्नी में, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में शिया भी है सुन्नी भी है,
अब वो ग्रुप कैप्टन मान लीजिए शिया है, तो सऊदी अरेबिया का डिक्टेट है, भाई पैसे दे रहे हैं उनके दान से आपका देश चलता है, तो उनका नहीं साहब, सिर्फ शिया शिया नहीं आएगा, सुन्नी आएगा, तो उसका जूनियर आएगा, विंग कमांडर आएगा, ग्रुप कैप्टन नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऊपर तो वाला आपस में हाँ। आपस में ही उनकी नहीं होनी। और जो क्रिश्चियंस के लड़ने का है, जो पूरे यूरोप के सिविल वॉर्स हुए आज तक, जो वहां चल रहा है आयरलैंड का सिविल वॉर, वो किसका है, टॉपिक क्या है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वॉर ही तो है, एंग्लिकन चर्च प्रोटेस्टेंट। हिंदू में हुआ है कोई ऐसा, मुझे बताओ ना, कब लड़े शैव और वैष्णव, कब लड़े, द्वैत अद्वैत वाले कब लड़े? अरे हम अभी भी, आज भी हम देखते हैं जब हमारे यहाँ स्नान होता है, शाही स्नान होता है, अलग अलग मत के साधु एकजुट होते हैं और बारी बारी से अपनी प्रतीक्षा करते हैं। मतलब ये एक स्वभाव है, एक भाव है। लेकिन भरत जी, स्वाभाविक है भरत जी, लेकिन हम एक तरफ बात करते हैं सर्वधर्म संभाव की। सनातन धर्म में तो ठीक है ये कहना कि सारे रास्ते ईश्वर की तरफ जाते हैं, लेकिन के लिए ना, हाँ, केवल सनातन के नहीं सकते। दे आर नॉट धर्म, दे आर मजहब, दे आर रिलीजन, दे आर, हमारी दृष्टि से वे जब हमारे पैरामीटर में नहीं फिट होते, तो आप कैसे उसी, यू कैन नॉट एक्सटेंड द प्रिविलेजेस। आप जो सनातन मूल्य को मानने वालों के जो अधिकार हैं, आप उनको कैसे दे सकते हैं जो उनको मानते ही नहीं, जो आपको दूसरी श्रेणी का व्यक्ति मानते हैं। मुझे लगता है शायद थोड़ा विलंब अधिक हो गया और आपके कुछ नहीं जी। तो ये तो है ही, संभव ही नहीं। बहन जी, मेरा ये कहना है, भले ही हम एक और उसमें कर लेंगे। हाँ, नहीं भरत जी, अभी ये वाला ना पूरा कर लेते हैं। जैसे हमने इतनी बात की, और अब ये एक विषय है कि हमने जो संस्कृति पे हम बात कर रहे थे कि हमारी संस्कृतियों पर आक्रमण हुआ। पहले तो हम ये निश्चिंत थे कि चलो शहर तक ही है ये, और भारत का जो हृदय है वो गांवों में बसता है। हमारे गांव सुरक्षित थे, गांव पर अभी पश्चिमी संस्कृति हावी नहीं थी। लेकिन हम सब गांव से जुड़े हुए हैं, आप भी जाते हैं गांव, मैं भी देखती हूँ। अभी ये टेलीविजन, इंटरनेट और ये जो मोबाइल फोन्स हैं, इसकी वजह से हमने देखा है कि ये जो जिसको लेकर हम चिंतित हैं, जिस संस्कृति को लेकर, पश्चिमी संस्कृति को लेकर, वो हमारे गांव में प्रवेश कर चुकी है, घुस चुकी है। अब वो छोटे बच्चों में, वहां के लोगों में वो बात नहीं रह गई जो पहले थी। जिस तरह से वो सनातन धर्म का अनुसरण करते थे, छोटी छोटी अपनी जरूरतों की चीजें, जैसे नई फसल हुई तो उसकी पूजा करना है, ईश्वर को चढ़ाना है, जो छोटे छोटे तालाब हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, उनका पूजन करना है, उनकी पूजा करना है, सूर्य की उपासना करना है, शाम होते ही कैसे भोजन कर लेना है, और उसके बाद सूर्य ढलने के बाद हमें कुछ नहीं, मतलब तमाम जो हमारे सनातन धर्म का एक जो जीवन पद्धति थी, उसको वो गांव के लोग हमारे फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो हमला है, वो ये जो आक्रमणकारी है, वो मोबाइल, इंटरनेट और टीवी के माध्यम से हमारे हृदय में, हमारे गांव में प्रवेश कर गए हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे यहाँ पे बचाव किया जा सकता है? वो जो अभिभावक हैं, वो जो माता पिता हैं, या जो आम सामान्य नागरिक है, उसको आज की तारीख में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये जो हमला हो रहा है हम उसको संजोए रखेंगे, तो शायद हम आगे ये कल्पना कर सकते हैं कि हम अपनी पुरानी चीजों को वापस से पालें, हम उसको संगठित करें, सहेज लें। देखिए, मैं इस पे ना काफी सोचता रहता हूँ और कुछ जमीन पे काम करने का प्रयास करता हूँ। मेरा मत ये है कि ये ना थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसको मैं संक्षेप में समेटना अन्याय होगा, क्योंकि एक पृष्ठभूमि है इसकी। मतलब ये शहरीकरण एक बहुत योजनाबद्ध रूप से किया गया है। हाँ। और जो ये माइंड कंट्रोल, पहले टीवी था, आज नेट है, और तो उससे जो बहुत ही घटिया साहित्य घर तक पहुंच रहा है। तो ये सारे जो विषय, ये मेरे विचार से संक्षेप में करना कठिन होगा। अगर आप उचित समझें तो इसे उचित, मैं, मेरे पास समय है अभी। अच्छा, ठीक है।
मतलब क्योंकि मैं इसकी ना ये पूरी कि ये आज से नहीं आरंभ होता है, ये आरंभ होता है जब आप जो शहर हैं वो बढ़ने आरंभ होते हैं, ठीक है। और हमारा जो ग्रामीण का प्रोडक्शन तंत्र था, जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था, चाहे वो ढाका की मलमल हो या जो भी हो, चाहे वो स्टील हो, वो सब हम लघु उद्योग स्तर पे गांव-गांव में बने। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारी चीजों में परिवर्तन, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, तो कई चीजें आमूलचूल रूप से बदल गई। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बेस था वो शिफ्ट हो गया। तो जो नए उद्योग लगे वो शहरों में लगे। वो शहरों में क्यों लगे? क्योंकि ब्रिटिश के पास वो शहर थे नियंत्रण में, तो वहां लगाई गई। तो ये एक ना इस पृष्ठभूमि है, और ये एक बेसिकली आपको 100, 150, 200 वर्ष समझे में ना, आज जहां पहुंचे, और उसका शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता है। कुछ तत्कालिक आप उपाय ले सकते हैं, पर कम से कम 1 से 2 पीढ़ी की लड़ाई है, 1 पीढ़ी तो न्यूनतम है। वो तब जब लोग जागरूक हो। तो ये मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि इसको थोड़ा, मतलब ये मेरे विचार से ये प्रश्न ही पूरा एक एपिसोड मांगता है। ठीक है सर, तो हम ये नहीं पूछते हैं, लेकिन अभी चलिए, मुझे लग रहा था आप बता रहे हैं और ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम ले सकते हैं। बहरहाल अ, ठीक है, इसको छोड़ के आगे लास्ट में सवाल आपसे करती हूँ और फिर धन्यवाद करेंगे। जी। महाराज जी, हमने आज बहुत इस विषय पर बातचीत की है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी लगता है कि ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर हम हाँ, अभी बहुत चर्चा सारे कर ये एक सकते हैं। श्रृंखलाबद्ध बिल्कुल, होना चाहिए। जी। ये एक एक मुहिम की तरह हम, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें देखने वाले हैं, उनके पास हम इसको एक मुहिम के तहत लेके चलेंगे। जी। लेकिन आज आपसे अभी अभी के लिए क्या लगता है, कुछ ऐसा विषय, ऐसी कोई बात इस पूरे विषय पे जिस पे आज हम चर्चा कर रहे थे, कोई छूट रही हो, आप कहना चाहते हो हमारे उन दर्शकों बहुत को सारे विषय जो हैं, देख रहे हैं? जो टॉप डाउन मॉडल है, जो हम्म, अर्थ, देखिए है क्या, आज जो वेस्ट का सारा इकोनॉमिक मॉडल है वो बेसिकली हम्म, अर्थ आधारित है। हम्म, वो एक बनिया मॉडल है जहां पे सब कुछ धन और धन आधारित है, बाकी सबका हम्म, कोई मायने नहीं। हम्म, हम तो वैसे नहीं थे। हम्म, कुल 30 वर्ष पहले जो मास्टर जी थे, उनका सम्मान उस सूदखोर बनिए से कहीं अधिक था। हम्म, तो गुणाग्रही से हम अर्थ पूजक हो गए। आज धन है सब कुछ। तो ये और अब तो इतना गहरा हो गया कि इस पर प्रश्न तक नहीं उठते। जो पहले वाली पीढ़ी थी, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और ये वाले जो संघ विचारक या जो अपनी तरफ के हिंदू विचारक थे, वो ये विषय तो रखते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृत्ति और चित्ती, राष्ट्र की चित्ती क्या है, ये बात तो रखते थे। आज कहाँ है? आज तो एक्सेप्टेड है कि भाई जीडीपी ही सब कुछ है, आपको कुछ नहीं तोलना है, केवल जीडीपी है, जैसे चाहे हो। तो क्या यही जाना है? ये चिंतन तो स्पष्टता चाहिए। मतलब ये परमहंसशाली हिंदू राष्ट्र की जो हम बात करते हैं, हम्म, वो पश्चिम के गंदी फैक्ट्रियां, जो वो कचरा जो चीन भी अब नहीं बना रहा प्रदूषण के हम्म, चलते, वो हम बनाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन चिंतन तो करना पड़ेगा ना, हमारा लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है और क्यों जाना है। मतलब स्टॉक मार्केट आपकी बढ़ जाती है तो आप आनंद के अतिरेक से भर जाते हैं, कारण क्या है? तो मतलब समाज में अमुक वर्ग बनिया होगा। मैं भी व्यापार करता हूँ, मतलब नथिंग रॉन्ग विद इट, पर बनियागिरी पूरे समाज को चलाएगी, इन दोनों में तो कहीं अंतर करना पड़ेगा। तो मैं जब बनिया या बनियागिरी कह रहा हूँ, ये कोई मैं अग्रवाल वैश्य ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वो उसमें शर्मा वर्मा सब आते हैं। मतलब वो एक समाज के मूल स्वभाव हो गया है कि सब कुछ धन है, धन की पूजा करनी। तो वो तो ये है, मतलब ये तो नहीं चल सकता, इसमें तो यही सब होगा।
कल वेश्यावृत्ति लीगल कर दे तो टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे विज्ञापन छापेगा, फुल पेज। हो सकता है बेनेट की यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स भी चालू कर दे, अच्छी वेश्या कैसे बने। आज बॉलीवुड क्या है, वेश्यावृत्ति है, आप उनको नायक बनाते हैं। तो इतने खराब हो गए क्या कि हमारे पास नायकों की और नायिकाओं की इतना टोटा है कि जो वेश्याएं जो एक शूट अच्छा कर दे तो उस कैमरामैन के साथ सो जाती हैं, उनको हम वो कहते हैं उसका पुष्ट लगा रहे हैं, वो है मेरी नायिका, मेरी तो नहीं, कल मरती हो आज मरे। तो ये स्पष्टता तो कहीं लानी पड़ेगी चिंतन। ये बहुत जरूरी है कि इस पर विचार किया जाए। और कहीं ना कहीं ये दारोमदार हमारी, हम जो अभी की पीढ़ी है उसके ऊपर ज्यादा है कि हम जो हमारे बच्चे हैं उनको हम इससे कैसे बचाएं और क्या कुछ उनको हम सिखाएं। क्योंकि आपने शुरू में भी एक बात कही थी कि सनातन धर्म में विविधता है, भिन्नता है, और इसी भिन्नता को धारण करके, इसी विविधता को धारण करके हम वापस अपने धर्म की राह पर चल पड़ेंगे, सनातन धर्म की राह पर। वो एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं। मतलब मैथ्स में एक टर्म होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो विविधता नेसेसरी है पर विविधता पर्याप्त नहीं है। पता और भी तत्व चाहिए, वो चर्चा की जैसे श्रृंखला चलती है। बिल्कुल, हम इस श्रृंखला को आगे भी बढ़ाएंगे भरत जी, और अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मुझे ये आशा है कि उनके अंदर भी ये जिज्ञासा जागी होगी और वो भी अंदर खाने कहीं उनको ये बात जरूर आज महसूस हुई होगी कि हम इतनी रिच एक संस्कृति को अपने अंदर लिए, अपने पास लिए बैठे हैं और हम जो वाह्य आडंबर है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो जरूर वो उनको ये बात जो हमारी चर्चा है वो उनको हिट कर रही होगी, और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे तो उनके जो पर्दे पड़े हुए हैं मस्तिष्क पर, वो भी एक एक परत करके हटती जाएगी, खुलती जाएगी, और इस चर्चा को हम इसी तरह से सार्थक रूप दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।